चलो अभी 9 बजे 1 मिनट चला है और ये उठाने का प्लान कर रखा मगर ये पहले ही भाग गया। टारगेट भी थोड़ा सा 9:26 था, वहाँ भी नहीं गया और ऊपर ही मजबूत रेजिस्टेंस है और इधर भी देखो तो सपोर्ट ले रहा है और कहाँ तक तो टॉप पर है, मगर ये गलती हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऊपर क्लोजिंग के साथ देख रहे हो और बड़ा ट्रेल लाइन भी चला ट्रेंगल वाला। और गौर से देखो तो मैं ऊपर के लिए सोच रहा हूँ, ये नहीं सोचना था। ये ट्रेन अथी पे बना हुआ था कॉन्ट्रा, आज कॉन्ट्रा का बेस्ट टाइम था, हालांकि 2 मिनट का टाइम था कॉन्ट्रा, बस यहाँ से उठा था लेके चला आया था 24,000 से, कोई दिक्कत नहीं था। मगर नीचे का भी देखो तो 90% टारगेट दे दिया था, जब अपना मैम अपना होता है। मगर गौर से देखो तो अब ये बिग हम भूल गए, रियल ये है कि बिग में भूल गए, जो बहुत बड़ा गलती हुआ। अब बस बिग के नीचे क्लोज हो लेना था, जो कहीं ना कहीं गलती हुआ आज। अब 5 मिनट तक इंतज़ार करना है और देख रहे हो ऊपर 100 का लेवल है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। क्या कर दिया उसके बाद 5 मिनट का टॉप बटन भी देखो तो वो बटन है वहाँ पे जो टारगेट दे दिया। और बस ये कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार था, जो कहीं ना कहीं में बिग को छोड़ देना, ये ध्यान रखना है, अंदर से बिग को भूल जाओ, बिग है ही नहीं, ना दिमाग में रख लो, बिग है ही नहीं। तो ज़्यादातर नीचे का ही चांस है। अब ये क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग किधर दे रहा है, देखो क्लोजिंग मस्त दिया है 45 पे। यहाँ से कैंडल का 50% से लेना था, जो कहीं ना कहीं भूल गए। देखो 24,000 का 100 का लेवल के हिसाब से मैं सोच लिया, जो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल सोचा, मगर ये नहीं सोचा कि ऊपर रजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग किया है, ओपनिंग हुआ मार के गैप डाउन भी हुआ है और कहीं ना कहीं बिग को भूलना था, ये भी चीज़ ध्यान से छूट गया। तो इसको भी ध्यान रखना है, जो आज बहुत बड़ा गलती, काम ही नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया आज। कल भी ऐसा ही मिस हुआ, कल मिस हुआ कि महेंद्र सर का भी, देव सर का ही बात नहीं हो पाया, देव सर के चक्कर में उधर छूट गया। और 3 हर्स के देखो इधर ट्रेल लाइन का है तो 3 हर्स पे है, और एक और से देखो तो 3 हर्स पे है, 3 हर्स पे मुश्किल है। और ऊपर से देखो तो 1 हॉर्स के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ये टेल लाइन सही नहीं, ऐसे इतना सीधा नहीं रहता, ये ठीक नहीं है। और गौर से देखो तो थोड़ा वेट भी करना था, जो ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि 1 हॉर्स पे कैंडल देखना क्लोजिंग किधर दे रहा है, पीछे भी क्लोजिंग था देख रहे, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग तोड़ का आया हुआ था, सपोर्ट भी था मस्त वहाँ पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्लोजिंग देखो देखा था टारगेट वहीं पर आ रहा है, मैं 360 दो ही कदम कानन भी दे तो चाहता, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं कर पाए, उलझ के फिर रह गए। आज 10 दिन में 3 दिन ऐसे उलझते उलझते रह गए, ट्रेड ही नहीं कर पाए। तो इसका भी ध्यान रखे रहना आइंदा से। और क्लोजिंग के नीचे भी क्लोज चल रहा है कहीं ना कहीं, जो सर का भी लेवल सब सर का ही पहचान है। और ये कैंडल देख रहे हो 1 हॉर्स का हैमर जो बना, उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए 5-9 मिनट का, क्लोजिंग दिया तो समझो कि 23 814 पे जाएगा, ये 800 पर 814 800 पे समझ के जाएगा। इसको भी ध्यान देना, ये हैमर के नीचे देख रहे इसका ना क्लोजिंग चाहिए, और कहीं ना कहीं 2-2 क्लोजिंग नीचे है, 24,000 का लेवल टूट यहाँ पे जिद है,
तो ये चीज़ का भी ध्यान रखे रहना, या तो नीचे लो पर हो जाता टारगेट, मस्त टारगेट दे रहा था। तो आइंदा इस चीज़ का बहुत कैपेसिटी से ध्यान रखे रहना, जो बहुत बड़ी गलती हो गया। आइंदा इस चीज़ को ध्यान रखे रहना। देख रहे हो, फिर नीचे क्लोजिंग था, मगर बिग को वैल्यू मत दो। इंट्राडे खास का ध्यान रखना, बिग को वैल्यू मत दो। देखो क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दिया, गौर से देखो तो ये 1 हॉर्स का भी टारगेट से फर्स्ट क्लास देखो ब्रेक करने की कोशिश किया। ये देखो ये डबल टारगेट से देखो यहाँ भी ब्रेक करने की कोशिश किया, जो गलती हो गया। चलो अब सर देखता हूँ कितना हेल्प किया आपने को। हिट हुआ है, मतलब यहाँ पे टारगेट हमको मिला है। क्या प्लान था, कैसे मैंने प्लान किया, सब कुछ आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे मार्केट में अगर चीज हमें दिखा बाद में, मैं तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट डाउन साइड में आया, इस जगह पर ना काफी अच्छा देखो स्पीड मिला। देखो चार्ट पर स्पीड भी काफी मैटर करता है। जैसे एग्जांपल समझो कि यहाँ से मार्केट जैसे डाउन साइड में आया, थोड़ा फिर गया ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे स्पीड आया। लेकिन आप एक चीज सोचो ध्यान से, ये जो स्पीड है और ये जो स्पीड है, इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं? इतने से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक, आपको स्पीड देखने आता है। क्योंकि प्राइस एक्शन में यही एक चीज होता है जो कि लोग ना बहुत डिफरेंस तरीके से उसको देखने का ट्राई करते हैं, बट देख नहीं पाते हैं। मतलब सबका अलग अलग तरीके से नजरिया होता है भाई। कोई यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट देकर काम करता है, कोई रेजिस्टेंस देकर काम करता है, किसी का कोई सेटअप उसके ऊपर काम करता है। तो अभी आप समझो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोला यहाँ पे कि भाई दोनों डिफरेंस आप मिला लेना। चार्ट आपके भी पास है, चार्ट हमारे भी पास है, ठीक है। ये वाला जो स्पीड है ना काफी तगड़ा स्पीड है, और यहाँ पे हमारे पास में एक लेवल था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या था? ब्रेकडाउन वाला पॉइंट है, और यहाँ पे मार्केट में क्या होगा? ब्रेकआउट वाला पॉइंट है। तो कैंडल अगर बात करेंगे ना, प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट सिस्टम यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा अप्लाई होता है। फर्स्ट सेकंड चीज यहाँ पे समझो, मार्केट में ना जब यहाँ से कैंडल ये रिवर्सल किया, ठीक है, ये सपोर्ट है वैसे निफ्टी का। यहाँ पे मार्केट में स्पीड यहीं पे दिखाया, थोड़ा मार्केट डाउन साइड में आया। जब ऐसे ब्रेकआउट करता है तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करता है। लेकिन इसमें आपको सीखने को क्या मिला आज के वीडियो में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूरा चार्ट वैसे क्लोज हो चुका है, लेकिन जब भी लाइव मार्केट में आपको दिखे कि भाई मार्केट में क्या कर रहा है, सेलिंग थोड़ा फास्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे समझो या बाइंग या सेलिंग, अगर मैं इसके अगेंस्ट में, जैसे यहाँ पे मार्केट गया, थोड़ा दिख रहा है भाई स्पीड रुक गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर स्पीड यहाँ पे रुक रही है तो मार्केट फिर से यहाँ पे क्या करेगा? रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में फायर सेटअप है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सीखेंगे वो लोग यहाँ पे काम किए होंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, ठीक है, जैसे कैंडल यहाँ पे आया ना, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट आया, तो मेरा जब लेट में आया तो मैं लेट ही एंट्री बनाया, बट थोड़ा सा एंट्री मेरा यहाँ पे मतलब सही जगह पे नहीं हो पाया था। मैं वो क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मेरा रिस्क यहाँ पे हाई हो गया। क्योंकि देखो एंट्री करने से पहले आपको मालूम पड़ता है कि आपका रिस्क क्या होने वाला है। अगर आप परफेक्ट जगह एंट्री करोगे तो आपका प्रॉपर तरीके से आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेगा। तो आज मेरा क्या था यहाँ पे प्लान? सिंपल था, जब हमारा एंट्री यहाँ मिला, कैंडल रिवर्सल किया, तो इस कैंडल मैंने यहाँ पे एंट्री किया। क्या एंट्री बनाया मैंने यहाँ पे? किया भैया पुट को बाई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल को सेल। ये मेरा सिस्टम था। स्टॉप लॉस कितना रखा मैंने? 15,000 रुपए का मैंने यहाँ पे सेल रखा, और 25,000 रुपए का मैंने यहाँ पे क्या रखा? टारगेट का प्लान किया, ठीक है। कैसे वो आपको समझाते हैं। कैंडल जैसे ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस भी दिखाया करीब यहाँ पे 11-12 के आसपास तक ये टोटल लॉस दिखाया है पूरा। अगर लाइव आपको वीडियो देखना है ना, तो ट्रेड विद महेंद्र यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहाँ पे दिख जाएगा। बट मैं यहाँ पे भी आपको लर्निंग हर चीज सिखाने का ट्राई करता हूँ, तो इस वीडियो को भी आप देखा करो, आपको बहुत सारा आइडिया पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, कैंडल गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, काफी टाइम पे मार्केट फिर नीचे आया, लॉस हमारा प्रॉफिट में आ गया, फिर से यहाँ पे चला गया लॉस में, फिर कैंडल यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। जैसे नीचे आया तो मैंने जाकर के अपना इस वाले कैंडल में यहाँ पे एग्जिट किया। मतलब ये वाला जब कैंडल डाउन साइड में आया, तब मैंने एग्जिट किया, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे आ चुका था। आपको दिखेगा कि ये पॉइंट है कैंडल, मतलब यहाँ मैंने एग्जिट किया, थोड़ा मार्केट यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर डाउन साइड में आ गया। कितना पैसा बनाया मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट, फिर उसके बाद में मैं कुछ आपको पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे कितना बनाया? 24,235 रुपए को बुक किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे 325 क्वांटिटी 278 मैंने बाई किया, और वही है तो मैंने ऑप्शन बाई का आपको दिखा दिया। बट यही ऑप्शन सेलिंग का देखो, ठीक है, यहाँ पर भी करीब 24,000 का प्रॉफिट मिला। जब मैं पुट को बाई करूंगा तो कॉल को सेल करूंगा, और जब मैं कॉल को आप क्लास में एंट्री कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात देखो, वहां पे ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, हेजिंग सारा चीज मैं सिखाऊंगा, चलेगा। तब तक यहाँ पे एंट्री हम ओपन कर रहे हैं, आप एनी टाइम एंट्री कर सकते हो। लेकिन जो आपको प्रोसेस समझाया जाएगा वीडियो में, जैसे मतलब आज से क्लास स्टार्ट होगा तो पहला वीडियो आपको मिलेगा, तो आपको वीडियो क्रम वाइज देखना पड़ेगा। बाकी जो वीडियो के अंदर आपको बताया जाएंगे प्रोसेस, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत लोग परेशान है सर कि हमको 2 दिन 3 दिन का मौका दीजिए, तो आप आराम से यहाँ पे जब तक मई का महीना चलेगा, क्लास ओपन रहेगा, आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन जितना जल्दी ओपन आप एंट्री करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, प्रेशर आपको कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड से मैंने एंट्री बनाया, ठीक है, और मैंने एंट्री बनाया क्यों पहले वो समझ लो। 2 पॉइंट मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना। एक तो लेवल है, पहली बात कौन सा? 24,000 का, ये वाला पॉइंट है फर्स्ट। चलो अब यहाँ पे देखो ना, कैंडल ये स्टार्ट होकर के थोड़ा मार्केट क्या करता है? ऊपर जाता है, और यहाँ पे कैंडल बनाता है थोड़ा, जैसे कि बिग बना दिया। बिग मतलब कौन सा बिग? ये वाला बिग। जब ऐसा बिग दिखे ना, भूल जाओ, इसका जो बॉडी रहता है वो मार्क करो, ये हाई लो, इसके नीचे कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल। तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री का प्लान किया, और यहाँ पे उसके बाद मार्केट आ गया। यही बहुत बड़ा गलती हमसे हो गया, जो अक्सर दिन याद रहता था, आज मैं भूल गया। वो हेमर की वजह से भूल गया, बिग को कुछ नहीं कर पाए, सॉरी सर। मतलब ये कैंडल नीचे, तो ये भी ब्रेक कर गया, 24,000 ब्रेक डाउन कर गया, मार्केट यहाँ से बाउंस भी किया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ पे अपने पास फायर सेटअप भी है, जो लोग सीखे उनको पता है, ठीक है। देखो सेटअप में आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पूरा चार्ट आप रीडिंग और मेथड नहीं समझते तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। बट ऐसे समझो लेवल के बेस पे, ठीक है। फायर सेटअप वही देख रहे हो, 5 मिनट का बटन जो है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। वही ऊपर रहता है तो ऊपर का टॉप के लेके ऊपर ले आता है, तो वहाँ से टारगेट लेता। वही चीज़ सेम, उसको लोग फायर बोलता है। गैप अप गैप डाउन जो अपना देवसर बता रखा है, क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेकर के आएगा, वही चीज़ भी है, कुछ भी नहीं है। और ब्रेक भी देख रहे हैं, इधर का जो ब्रेक बताया था 3 कैंडल से बड़ा होना चाहिए, कैंडल रेंज के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, वो चीज़ हुआ है। बस ध्यान देना चाहिए सबको है।
यहाँ ब्रेक डाउन किया, एक बार में फिर गया ऊपर, फिर यहाँ पे डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया डाउन साइड में, यहाँ तक का टारगेट था। बट एक चीज आपको बोलेंगे, देखो रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम करो, बस आपका अगर रिस्क रिवार्ड सही है तो आपको कुछ करना है नहीं, ठीक है, आपका पैसा बनता है तो आपको क्या करना है, लेकर के निकल जाना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। चलो मैं आपको ना एक पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ पे, जब यहाँ पे पूरा चार्ट ना ये बंद हो गया, मतलब जैसे मार्केट क्लोज हो गया तब हमको दिखा, इसके लिए मुझे चार्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एकदम रिमूव करना पड़ेगा पूरा का पूरा चार्ट क्लीन, और लेके चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जब भी देखो मार्केट में ना थोड़ा टाइम, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में ना आए तो टाइम फ्रेम में छोटा कर दिया करो, ठीक है, छोटा करने से क्या होता है, आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट में क्या है, कि क्या प्राइस यहाँ पे बन सकता है, कैसे मार्केट यहाँ पे आपको आगे के लिए प्लान हम कर सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम मतलब सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हमारे पास में ये बन रहा है ऐसे करके, और दूसरा अगर बनाएंगे उस तरीके से ऐसे, तो आप सोचो यहाँ पे ना एक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है, मार्केट में क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न का मतलब क्या है, अगर मैं हमारे पास मार्केट देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये मोमेंटम किया, फिर डाउन साइड में गया, तो यहाँ इसके अंदर भी एक लाइन लग जाएगा, ठीक है, मार्केट डाउन साइड में आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना रहा है, एक जोन, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रैली देखने को मिले, या फिर मार्केट डाउन साइड में ये ब्रेक करके यहाँ पर भी रैली देखने को मिल सकता है। रीजन की मार्केट यहाँ पे रेंज में ही है, अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे तो मतलब कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आएगा कैसे, या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे ऐसे करके, या फिर ये वाला जो ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेकडाउन कर दे, ब्रेकडाउन तो पे भी ध्यान देना, जो सीधा ट्रेल लाइन पड़ेगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे नीचे रजिस्टर सपोर्ट बनने वाला है, वहाँ से घूमने की ज़्यादा कोशिश करेगा, टेढ़ा वाला थोड़ा कम करेगा, और डाउन रहेगा तो अप जाएगा, अप रहेगा तो डाउन जाएगा। जैसे अक्सर पढ़ा भी रखा है, ठीक। ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, ठीक है, जो कि 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज होता है बस। लेकिन आप ये समझना है, ठीक है, क्या इसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप पैटर्न प्ले करते हो बिल्कुल करना। ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, ठीक है, जो कि 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज होता है बस। लेकिन आप ये समझना है, ठीक है, क्या इसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप पैटर्न प्ले करते हो बिल्कुल करना चाहिए। और पैटर्न आते हैं लास्ट में, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट चल जाते हैं उसके बाद पैटर्न आते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये पैटर्न हमको दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड वगैरह का भी प्लान किया जा सकता है, ठीक है, जो लोग प्लान करते हैं अच्छी बात है। स्विंग ट्रेड को प्लान कैसे करना पड़ता है, तो आपके लिए उसको हेजिंग करना पड़ेगा, जैसे फ्यूचर में, तो फ्यूचर का हेजिंग जो होता है ना उसको स्विंग में आप कर सकते हो प्लान, कि भाई चलो ठीक है मुझे फ्यूचर हेज करना है, तो वहाँ पे निफ्टी में